जय हिंद। मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम जीरो लेवल से आपको बताऊंगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में आते हैं और आपको अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आपको ईजिली कर ले जाएंगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम्स होगी सॉल्व करने में। तो आइए आज के टॉपिक्स पे बात करते हैं। जो ये अलजेब्रा आपका टॉपिक्स है, इस पे जीरो लेवल से एकदम बेस आपका मजबूत करते हैं आगे हाई लेवल तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पे आप बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं अलजेब्रा क्या होता है। पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर लें। अलजेब्रा का मतलब होता है कि भाई किसी वेरिएबल्स को जोड़ करके एक इक्वेशन तैयार करना, जिसे बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं जैसे लाइक एक्स वाई जेड, ये साथ आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे अलजेब्रा का। तो आपको पता होगा कि एक इक्वेशन जो आपको 6 या 7th क्लास में पढ़ाई जाती है, क्या, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको पता होगा। a + b का होल स्क्वायर आता कहाँ से, अगर आपको ये जानना है तो इसी का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैं सीधा डायरेक्टली इसका फार्मूला बना a² + b² + 2ab। ये आपको फार्मूला आना चाहिए। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले का लिस्ट बता दे रहा हूँ कौन कौन से फार्मूलेस हैं। उसके बाद उस पर बताऊँगा कैसे किस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले में एक साथ सारे फार्मूले नहीं लिखाऊंगा, ये तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये सब फार्मूलेस आते हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इन पे बात करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। अब देखिए इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, x + 1/x = √5 दे दिया है, तो आपको बोलेगा कि भाई इसका मान निकाल का x² 1/x²। ऐसे अगर बोल देता है आपको मान निकालने के लिए, तो आपको बहुत अजीब तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो आपको इसी का यही हमको बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को विदिन 10 सेकंड कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो करना कि आपको इसमें तो यही फार्मूला है, इसका हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। क्या, ओपन करके होल स्क्वायर करेंगे जैसे ही, तो मेरे पास क्या बचेगा, x² 1/x² और क्या हो जाएगा 2 × x × 1/x, और इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे ही होता है ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो मेरे पास क्या आता है x² 1/x², जिसका मान मुझे प्राप्त करना था, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, आपको डायरेक्ट हर जगह क्या बता दिया जाएगा कि भाई जब भी ऐसे पूछा जाता है, अगर आपका इसका मान क्या 1/x का मान k दे दिया हो, जब भी ऐसे मान पूछा जाता है क्या k² - 2, ये होता क्यों है, k² - 2 क्यों किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, जब भी ऐसे 2 फंक्शन दिए रहे हैं, जैसे x 1/x में जब भी दिया रहता है, तो क्या करेंगे, इसका जब हम ओपन करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये जो 2 रहता है इधर जाके माइनस हो जाता है। यही वजह है कि जब भी यहाँ कोई वैल्यू k दिया रहेगा, इसका स्क्वायर करके 2 हमेशा घटा लिया जाता है। ठीक है, अगर इसी की जगह पे अगर क्वेश्चन में क्या दे देता है, आपको क्वेश्चन में दे देता है x - 1/x, ओके, तब आप क्या करेंगे, अगर ये k की वैल्यू दे दिया है, इस यहाँ पे √5 दे दिया होता, तो आप क्या करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि x² 1/x², इसका मान पूछता तो आपको क्या करना पड़ता सीधा, तो आप क्या करते पहले, तो देखो इसका भी यही है, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर। जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, x² 1/x² मतलब a² + b² और क्या हो जाएगा 2 × x × 1/x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा = 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा x² जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी, जो पूछा गया था, और ये क्या हो जाएगा 5 ये -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमें क्या एक इक्वेशन प्राप्त होकर आता है कि k² + 2। ठीक है, जब भी मुझे प्लस वाले फंक्शन से प्लस का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, 2 को माइनस कर देते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंस फार्मूला आपको पता चला। और जब भी हमें x 1/x माइनस से निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या पता चल जाता है कि x² + 1/x², इसमें प्लस वाला फंक्शन आ जाता है, इसमें माइनस वाला। जब भी माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो मेरा प्लस वाला आ जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। अब बात करेंगे कि क्या ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे क्वेश्चन इस टॉपिक पर। अब
ये क्वेश्चन काफी दिन से पूछे आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन को ऐसे कभी देखो, इस क्वेश्चन का रूप कैसे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको दे दिया है x 1/x इक्वल टू 4 दे दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x, या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये जी, ये भी एक आपका टाइप है, ये भी टाइप है। और दूसरे तरीके से इसको क्या और लिख सकते हैं हम, अगर हम बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें से x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसमें x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या x माइनस 4 इक्वल टू -1। और अगर क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है आपको, एडवांस लेवल के जो हाई कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो ए भी दे सकता है आपका, और ए भी दे सकता है, ये तीन फंक्शन आपको कहीं से भी दे सकता है। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है। बस आपको पूछे क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का मान पूछ लेगा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन एक ही है। ठीक है, आपको कभी ये देकर ये पूछेगा, कभी ये देकर ये पूछेगा, कभी ये देकर पूछेगा, तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ से कि भाई क्या ये इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख जाता है कि मुझे क्या करना है, k स्क्वायर -2 करना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको पेपर में ऐसे देगा तब कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, आपको देख के पहचानना पड़ेगा, या आपको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि इसका मान क्या हो जाएगा, कि k स्क्वायर -2 से सॉल्व होगा। अदरवाइज आप पहचान ही नहीं पाएंगे, क्या x के चक्कर में फंस जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो इसमें से आपको घबराना नहीं। कभी भी क्वेश्चन कैसे दे देगा, x की घात 10। ठीक है, और क्या दे देगा, ये तो आपको दे देगा यहाँ पर 6 दे दिया सपोज दैट, और पूछेगा क्या, मान पूछेगा k की पावर 20 1 प्लस k की पावर 20। तो इसका मान जब पूछने को बोले तो हमें ध्यान देना है, क्या नोटिस, अगर यहाँ पर 10 है, इसका डबल टाइम है, यहाँ पर हमने नोटिस क्या किया, यहाँ पर एक पावर थी, यहाँ पर डबल पावर हो जा रही है। सेम बेस क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 10 है, तो इसकी डबल पावर जैसे ही हो, तो आपको यही चीज़ याद होना चाहिए कि k स्क्वायर -2। कैसे, k स्क्वायर -2, अगर डायरेक्टली याद होगा तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अब बात करते हैं कैसे, k स्क्वायर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 -2 यानी कितना, इसका आंसर आएगा 34 आ जाएगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये प्रैक्टिकली हमारा सही है। तो क्या करेंगे, हमें सेम बेस ऐसे स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 10 का होल स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 10 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/x की पावर 10 इक्वल टू 36। ओके, अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, x की पावर 20 प्लस 1x की पावर 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 -2। देखो इट इज जैसे वहाँ पे आया डायरेक्टली, ये आपको सॉल्व करने पे आ रहा था, वहाँ पर क्या आ रहा था, डायरेक्टली आ रहा था। तो हमें ध्यान क्या देना, यहाँ पर कुछ भी पावर दे दे, बस मुझे देखना क्या है, कुछ भी पावर दे, मुझे देखना क्या है कि ये इसकी डबल घात में है कि नहीं। जैसे 10 है तो यहाँ पर 20 होना चाहिए, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 80 होना चाहिए, यहाँ 1000 है तो यहाँ पे 2000 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या निकल के आता है, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेरा फार्मूला निकल गया है। कैसे फार्मूला निकल जाएगा कि x की पावर अगर n है और प्लस 1/x की पावर n है, और यहाँ पर कोई वैल्यू k दे दिया है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें x की पावर 2n 1 x की पावर 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर -2। कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, अगर यहाँ पर जो पावर है इसकी डबल पावर कर दो, तब भी आपका वही पूछा है। यहाँ इसका ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 2n और माइनस के एक्स की पावर n और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी यही है, ये भी यही। और अगर और कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे क्या x की पावर 2n प्लस x की पावर -n प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है, बस आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है, बस आप पहचान जाएंगे तो आपका सॉल्व जाएगा। कैसे, जरा इस पर टेक्निकल टर्म लें, अगर तो x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ 7 की, तो अगर इसको कैसे लिख सकते हो, x स्क्वायर -7x और प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में एक ही जैसी है। अगर क्वेश्चन में ये देगा और ये पूछेगा
तब भी आपको यही फार्मूला निकाल के डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट सेक्शन में रख लेना कि कभी भी यहाँ पर देता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, k² - 2 करके सॉल्व करना है, ओके। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में कैसे पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन में कैसे पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा √x+√x, ठीक है, इक्वल टू दे देगा आपको 4 दे देगा और पूछेगा भाई कि क्या करना है मेरे को, बात मान बताओ x 1/x। तो आपको चेक करना है जरा, आप इसका मान निकाल के कैसे बताएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, ये एक्चुअल में है क्या कि 1/2 है, और ये भी क्या है, x की पावर 1/2 है, ठीक है। अब ये देखो इसकी डबल पावर है कि नहीं, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ या इसकी आधे का दुगना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इसका ये 2 गुना है। तो सेम भी मुझे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, k² - 2, ओके। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, इससे पावर से नहीं डरना है। अगर यही क्वेश्चन कैसे दिया होता है, x की पावर दे देता हमारा कि 3/2, ओके, और क्या करता, x की पावर 3/2 और पूछ लेता देता है इसका 5, इट इज कुछ भी दे देता है ऐसे, तो क्या और पूछता है किसका कि x की पावर 3 और 1/x की पावर 3, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि यार देखो ये इसकी पावर, इसकी जो घात है इसका डबल है कि नहीं। अब चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 3 को जब इससे 2 से मल्टीप्लाई को डबल करने के लिए, यहाँ पर आपको इट इज दिख रहा है कि भाई इसका डबल है, तो सीधा क्या लगाओगे कि k² - 2, तो क्या हो जाएगा 5 25 -2, तो कितना आ गया इसका आंसर, 23 आ गया। तो आपको डरना नहीं है यहाँ पर, आपको यहाँ डिनोमिनेटर में क्या देगा, हमेशा 2 देगा, क्योंकि क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करते हमें उसका हमेशा दोगुना निकालते रहना है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें। तो इसके नेक्स्ट टर्म पे हम चलते हैं कि कैसे कैसे पूछेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि क्वेश्चन में कैसे कुछ अजीब टाइप से और कैसे पूछेगा। देखो यहां से पूछा, इसका सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं देगा, ये है। उसके बाद यहाँ से क्या पूछ सकता है, और चौथा फॉर्म क्या है कि ओके। तो ये 4 फॉर्म है तुम्हारे, जब भी यहाँ से इस पे पूछेगा, कभी कभी यहाँ से डायरेक्टली इसका मान पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब इसका मान प्राप्त होगा तभी तो इसका मान निकाल सकते हैं, या इसके मान से इसका मान निकाल सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो आपका एग्जाम्पल्स क्या होगा कि अगर इसका मान दे दिया है कितना, दे दिया है √5, ओके। सपोज दैट ऐसे दे दिया और पूछ रहा है इसका मान बताओ, तो आपको तो पता नहीं है, मतलब आपको क्या है, इसका कोई तो रिलेशन पता नहीं है कि k² - 2 कर दो। तो आपको क्या, यहाँ से आपको इस पार्ट पे आना पड़ेगा, इस पार्ट पे आओगे तो इसमें यहाँ से क्या आ जाएगा, k² - 2 करोगे कितना आएगा, 5 - 2, तो कितना आ जाएगा इसका, 3 आ गया। अब ये जो 3 आया है ये इसके लिए बन गया k का मान, ठीक है, इसके लिए k का मान बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे k² - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 9 -2 यानी कि 7। अब अगर यहाँ से इसका मान पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो 7 है ये इसके लिए बन गया k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k² - 2, तो कितना हो गया, 7 7 49 -2, तो कितना हो गया 47, ओके। तो आपको डायरेक्टली क्या देगा, ये चीज नहीं देगा, ये बॉक्स वाली चीज नहीं देगा। कभी कभी तो पूछ लेगा भाई कि आपको इसका मान दिया है और लास्ट वाला x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछ लेगा, तो ये दोनों का मान नहीं पूछ के डायरेक्टली पूछेगा, तो आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको 47 प्राप्त होगा, जो कि आपके ऑप्शन में होगा, ओके। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, यहीं से पूछेगा आपका हालांकि इससे आगे भी पूछता 8 का पूछेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का भी सेम वही k - 2 वाला रूल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके क्लियरेंस कर लेते हैं, क्या क्या दिया है। अगर हमारे पास क्या दिया है, ये दिया हो या ये दिया हो, ठीक है। अब यहाँ से दोनों से क्या पूछा हो मुझे, x² 1/x² का मान पूछा हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसका रिजल्ट मेरा क्या आ रहा था, k² - 2, और यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है कि k² + 2, ओके। अब एक बात करते हैं, इसका ये रिजल्ट है,
ठीक है। क्या करना है, जब भी यहाँ पे कुछ भी दिया रहे, अगर यहाँ पर k दे दिया है मान और यहाँ पर k दे दिया है, ठीक है, तो अगर ये मान पूछ रहा है तो आपको ये लगाना है। और सेम अगर तुम्हें क्या दे दिया है, ये पूछ रहा है भाई एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान दे दिया, तब आपको पता होगा इस फार्मूले में कहीं पे हमें ये अब ये इसका यूज़ करेंगे। देखो हमें ये चीज़ कभी तो मिल नहीं रही, अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानूँ, तो हमने तो आज तक कभी फार्मूले में ऐसे पढ़ा नहीं कि भाई यहाँ से इसका कोई हल निकल सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जब भी मान पूछेगा तो हमें पता है कि ये कहाँ से आता है, a प्लस बी से आता है और a माइनस बी से आता है ये चीज़। तो हमें इसका जब भी मान निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कैसे देगा आपको मैं बता रहा हूँ, कैसे देगा क्वेश्चन को, अगर ये पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही फंक्शन देगा, ये वाला सिर्फ फंक्शन देगा। जैसे सपोज क्या कैसे दे दिया, x 1/x इक्वल टू 4 दे दिया और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दे दिया और पूछेगा x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जो दिया है कि x प्लस 1/x दे दिया है 4 और कह रहा है कि x माइनस 1/x या x का मान निकाल के बताओ। ये दो चीज़ों को मान निकालने को पूछेगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखते हैं ज़रा, इसी की हेल्प लेंगे। देखिए अब इसको पूरा तरह से ओपन कर रहे हैं। अब देखो आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 4ab करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हमने किया, अगर जैसे ही 4ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है। अब 4ab कर रहे थे, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4ab आपको ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पर क्या पड़ा, 4ab, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ओके। ये देखो क्या हो रहा है कि हमें पता चल गया एक नया रिलेशनशिप, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ओके। ये जैसे हमें रिलेशनशिप पता चला, तो अब हम आसानी से अगर प्लस वाली वैल्यू भी है तो माइनस वाली वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे हम क्या रखेंगे, x का मान x प्लस 1/x का मान 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ओके। अब मुझे किसका मान चाहिए, x माइनस 1/x का मान चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या रखेंगे, ये चीज़, और यहाँ पे क्या है 4ab है, तो 4 यहाँ करेंगे और क्या x पूरे x/x, यहाँ से कट आउट हो जाएगा मेरे पास। तो क्या निकल के आएगा, 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा, x 1/x का होल स्क्वायर, तो कितना है 14, और इसको जब रूट में कर दोगे तो क्या आ जाएगा x 1/x। तो इसका मान कितना निकल के आया टोटल, √14। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, बस मैं आपको थियोरेटिकल समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे होता है। अब आपको मैं डायरेक्टली अगर यही बता देता क्या करना है, के स्क्वायर, अगर मैं इसको के मानता तो क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 4, सीधा डायरेक्टली फार्मूला ऐसे पता चल जाता, ठीक है। अगर यहाँ से अब यहाँ से कैसे देखो फार्मूला मुझे पता चला, हमने ओवरऑल किया क्या है, अगर मैं इसको के मानता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, के हो जाता है, ओके, और इसका स्क्वायर हो जाता है। अब इस बॉक्स में आपको क्या मिलता कि, अच्छा ठीक है 4 होता है, ठीक है। तो क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 4, और क्या मिलता है, ये ओवरऑल अंडर रूट में मिलता। जब भी आपको प्लस से माइनस में जाना है तो क्या कर रहे हैं आप कि के स्क्वायर माइनस 4 कर रहे हैं। अब आपको एक संबंध और बता देता हूँ यहाँ से, अगर आपको मान यहाँ पर ये हो गया इसका, ठीक है, अगर आपको मान दे दिया x माइनस 1/x का के मान दे दिया, तो आपको क्या करना है, x प्लस 1/x का मान क्या करोगे आप, के स्क्वायर प्लस 4 रूट। ये भी कहाँ से आया संबंध, ये भी यहीं से आया होगा, देखो कैसे आया। अगर मैं इसको इतना कैंसिल आउट करूँ, इतना मिटा दूँ, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी क्या, कि अभी मुझे इसका मान दिया है और इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। किसका मान दिया, देखो इसका मान दिया और x प्लस का मान पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि a प्लस बी, जैसे ऐसे करोगे क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ओके।
अब आपको दिख रहा होगा कि x प्लस 1/x का मान मुझे पूछ रहा है। तो जैसे क्या करेंगे, x माइनस मतलब x माइनस 1/x जो कि हमारे पास क्या है यही है, इसका मान k दे दिया, तो मैं इसका मान क्या रखूँगा k² कर दूंगा। ओके, अब मेरे पास 4ab दिया है, तो जब भी मैं इसको, ये दोनों अपोजिट हैं, जब भी गुणा करूंगा तो 4ab क्या मतलब कट के 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया मेरे यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि k² माइनस 4। ठीक है, ये आपको एक रिलेशन प्राप्त हो गया जो कि मैंने अभी यही लिखाया है कि क्यों होता है ऐसा। अब जो दोनों रिलेशन हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, अब इसमें अगर मैं क्या करना चाहूँ, यहाँ से मेरे को प्राप्त हो गया। अब यहाँ से अगर k का मान पूछता, मतलब x का मान पूछता है, क्या पूछेगा, अगर इसमें पूछता है कि भाई यहाँ से x का मान निकाल के दिखाओ, जैसे इसमें पूछा है x का मान निकाल के दिखाओ, तो x का मान कैसे निकलेगा, देखिए पहले तो आप इसके दोनों फार्मूले लिख लीजिएगा। दोनों फार्मूले क्या है कि x प्लस 1/x अगर k दिया हो, ओके, इफ k दिया हो यहाँ पर, तो हमें क्या करना है कि x माइनस 1/x क्या हो जाएगा √k² माइनस 4। और दूसरा क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ x माइनस 1/x दे दिया है k, तो आपको अगर x प्लस 1/x पे सीधा जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, k² प्लस 4 करना पड़ेगा। ये चीज़ कहाँ शायद मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है आपको, आप भूले ना, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा डेरिवेशन करा दिया ताकि आप इसको भूले मत। ये आपके लिए बहुत ही बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि जब आप क्यूब वाला ऑपरेशन करेंगे x³ प्लस 1/x³, वहाँ आपको ये चीज़ काम देगी। ठीक है, अभी तक हम थ्योरी सेक्शन पे ही काम कर रहे हैं, अभी जैसे न्यूमेरिकल पे हम आएंगे तो हम आपको वो भी बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहाँ से अगर आपको दो चीज़ें मिल गई, चाहे यहाँ से आप x का मान निकालिए, आपका 1 है, और ये अब अगर ये फंक्शन दे दिया है, ये भी पूछ सकता है, या आपको x का मान डायरेक्टली पूछता है, यहाँ से x का मान निकाल के दिखाओ, तो हमें पता है ये भी है ये भी है। तो अगर दोनों हम समीकरण इसको 1 माने और समीकरण इसको 2 माने, दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा k प्लस √k² प्लस 4। ओके, यहाँ से x का मान निकालें तो क्या आ जाएगा k प्लस √k² प्लस 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये भी एक संबंध आ जाता है। आपको अगर x इसकी वैल्यू दे दिया है, ठीक है, अगर आपको k की वैल्यू दे दिया और डायरेक्टली x का मान पूछ रहा है, तो आप k की वैल्यू हर जगह पुटअप करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, अब आप आपको हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे देगा कि आपको दे रहा है कि a की पावर 50 प्लस 1 a की पावर 50। ओके, इसका मान आपको दे दिया कितना 12 दे दिया है, और पूछा है कि a की पावर 100 1/a की पावर 100। ऐसे ही देखते ही क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा कि देखते ही स्टूडेंट जो नहीं पढ़े होते वो घबरा जाते हैं कि यार a की पावर 100 कैसे हम निकाल पाएंगे। तो क्या करना है आपको देखना है क्या ये इसका डबल टाइम है, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई ये तो क्या है, जब भी ऐसा रूल्स है इसका डबल हो जाता है, तुरंत मैं कर दूंगा। अगर वैसे भी आप अगर भूल रहे तो इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब भी आप वहाँ तक आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो क्या करना है मुझे पता है कि जब भी ऐसा होता है तो क्या हो जाता है k² माइनस 2 हो जाता है। तो क्या होगा, तो 12² माइनस 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 144 माइनस 2, तो कितना 142। तो आपको विद इन 10 सेकंड में पता चल जाएगा ऐसे निकालना है, कितनी भी पावर दे दे तो आपको बेझिझक सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब ऐसे एक क्वेश्चन और दे दिया, कैसे दे दिया कि a की पावर 100 1/a की पावर 100 या 1000 मान लेता हूँ। ठीक है, 1000। अब कह रहा है कि भैया a की 2000 प्लस 1/a की पावर 2000 इसका टू 13 दे, सॉरी इसका मान कितना दे दिया 13 मान देता हूँ। तब इसका मान कैसे निकालेंगे आपको, तो अभी अब मैंने बताया कि क्या क्या k² माइनस 2 k² माइनस 2 क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर माइनस 2, तो मतलब कितना आ जाएगा 169 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 172 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देख के ऑप्शन में तुरंत आप क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या करेंगे आप क्वेश्चन को लीव कर देंगे, आपका आसानी से 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, तो वो आपके सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम करेगा। चलिए अब क्वेश्चन और कुछ लेते हैं, इस पे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ के वीक पॉइंट्स आपके रहते हैं वहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे देगा आपको भटकाने के लिए कि रूट में दे देगा
ए ऐसे दे दिया, ठीक है। तो कुछ लोग इसमें आइडेंटिटी से पहचान नहीं पाते, जैसे √7 दे दिया। अब ये पूछ लिया कि भाई ए 1/8, अब यहाँ पे उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है कि क्या करते हैं, यहाँ तक हमें बताया ही नहीं गया कि मुझे तो x + 1/x ही बताया गया है। तो जरा यार ध्यान दो, ये क्या है, किसी की पावर अगर रूट होती है तो क्या होता है, वो आधा ही तो होता है। अब आधा का जब हम 1 पे जाएंगे तो क्या करना है, उसका दोगुना ही तो होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वही रूल्स लग गया, यहाँ पर आधा है, वहाँ पर ही पूरा कंप्लीट है, मतलब 2 गुना है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई कि भाई k² - 2 कैसे, अब ऐसे करेंगे 7² - 2 तो कितना आएगा, इजिली 5 आ गया। अब यहाँ से अगर ये करके ये भी पूछ सकता था, अगर ये नहीं पूछता तो क्या पूछता है, ये पूछ लेता है, ठीक है, ये पूछ लेता है डायरेक्ट, क्या करना पड़ता। अब भाई मुझे इसका मान तो पता चल गया, अब इसका आसानी से मान मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5² - 2 तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर चाहता तो ये भी पूछ सकता था, a⁴ 1/a⁴। ये दोनों चीज ना पूछ करके यहाँ ये दे करके ये आपका पूछता तो क्या करना पड़ता, आपका 23 का स्क्वायर करना पड़ता, और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 - 2, ठीक है। तो कितना आ जाता है, 527। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादातर a⁴ तक पूछता है, मतलब एक का रो दिया रहेगा और चौथे जनरेशन का आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आप नहीं आ सकते। चलिए अब बात करते हैं, ये प्लस वाला हो गया, सेम फंक्शन कैसे होगा, माइनस वाला फंक्शन होगा, और कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे देगा आपको, क्वेश्चन देगा ऐसे। अब जो मेरा क्या है माइनस वाला फंक्शन है, उस पर मैं काम करके बताता हूँ कैसे काम सॉल्व करना है इसको। अब देखिए ये देगा कि √a - √√a, ठीक है, = 11। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस यहीं पे कुछ कंफ्यूजन आती है, भाई प्लस वाला दिया तब क्या होगा, माइनस वाला दिया है तो क्या तब क्या होगा। तो पूछेगा a 1/a, इसका मान जैसे पूछेगा तो आपको पता है भाई माइनस वाला है, तो भाई इसको प्लस करना पड़ेगा तभी इसके बराबर होगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये k² + 2 का रूल लग जाएगा, और क्या हो जाएगा k² मतलब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 11 + 2, तो इसका मान कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ से ये ना पूछ करके आपको इसका स्क्वायर भी पूछ सकता था और इसका क्यूब भी पूछ सकता था, क्यूब नहीं सॉरी 4th रूट पूछ सकता था, पावर की 4 पूछ सकता था। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या है कि x की पावर 11 दे दिया प्लस x की पावर 11 दे दिया, और क्या होगा √11 दे देगा, ऐसे दे देगा। और पूछेगा क्या, किसका मान निकालो, x की पावर 88, ठीक है, या x की पावर 44 दे देगा, और क्या करना है x की पावर 44। अब ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा तो आप थोड़ा क्या सोचेंगे कि यार इसका तो 2 टाइम्स है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके 2 टाइम्स से जाना पड़ेगा। मतलब किसका मान पहले निकालना पड़ेगा मुझे, x की घात 22 और x की घात 22 का मान निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पर क्या दिया, अच्छा यहाँ पर माइनस लेके चलते हैं तो क्या होगा कि इसका 11 ग्रहण, मतलब ये क्या होगा k² + 2 वाला रूल लगेगा, लेकिन ये रूट में है तो क्या हो जाएगा मेरे पास 11 + 2, इसका मान कितना आ गया 13। अब आपको याद होगा कि भाई अब ये तो यहाँ तक हमने पता कर लिया, अब इससे यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला x की पावर 44 आ गया, मतलब इसका ये डबल है। जैसे आपको डबल याद आया, और लेकिन यहाँ क्या आया, सॉरी डबल याद आया, अच्छा डबल याद आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका प्लस वाला निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि पूछा भाई ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या रूल हो गया, प्लस वाला रूल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस मत मतलब प्लस मत करने लगना, आगे यहाँ पे तुम्हें माइनस करना है, ठीक है। यहाँ तो आपने प्लस कर दिया क्योंकि इसकी वजह से प्लस किया, लेकिन अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या है मेरे पास प्लस है, तो प्लस है जब, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लगेगा, कौन सा रूल, k² - 2, यहीं पे गलती होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर - 2 कितना आ जाएगा 192 माइनस कितना 167। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको गलती देखो, गलती कहाँ पकड़ में आती है, क्या करते हैं, अब माइनस वाला रूल चल रहा है तो क्या करते हैं लड़के कि यहाँ पे भी माइनस वाला मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, और जबकि वहाँ पर अवेलेबल होगा आपका आंसर कितना 169 161 भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो गलती मत करना, इसके यहाँ आना फिर यहाँ के अकॉर्डिंग इस रूल को अप्लाई करना केवल, ठीक है, नहीं तो आपको फिर से गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये छोटा सा टॉपिक अभी है, ये समझ लीजिए कि आपको कई सारे नंबर्स दिया सकता है और बदल बदल के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे एक टॉपिक्स पे और बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन ये सब बहुत पुराना हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, आपको कहेगा भाई कि ऐसे क्वेश्चन में दे देगा कि
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बात करता है कि कहता है, अब ये दमदार क्वेश्चन बन जाता है कैसे कि एक्स स्क्वायर 1/x का मान बात ज्ञात करके दिखाओ। अब आपको ऐसा क्वेश्चन में दे देगा तो आप क्या करेंगे, आपको तो पता नहीं। अब आपको अगर ये दिया होता है, ये चीज़ दी होती, तब तो आप आराम से यहाँ पर अगर के दिया होता तो आप आराम से इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपको ये दे दिया, इक्वेशन में दे दिया, ये क्या है आपकी इक्वेशन बना के दे दिया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए कैसे कि अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा और कितना 8 इधर आ जाएगा और क्या आ जाएगा प्लस 1/x। सब कुछ चीज़ें आपको बनी बनाई दी जाएगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई मतलब 0 हो जाएगा, x माइनस 8 1/x। अब आपको जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। कैसे देखो आसानी से मिल गया। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, आपको देखने में लग गया, तो आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ से देखो प्लस वाला है तो क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। तो के स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को पहचानना है या तोड़ना है। अब आपको यही नहीं सॉल्व करना आता है तो कैसे कर पाएंगे फिर, या तो आप क्या करेंगे फिर यहाँ से x का मान फाइंड आउट करेंगे, फिर आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका बहुत बड़ा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन मैं और आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर बता रहा हूँ। वो इक्वेशन क्या है, देखिए आपको दे देगा, यही सेम दे रहा हूँ मैं, कोई इक्वेशन देखो इस पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, 8x प्लस 1, ये भी चीज़ आपको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन सेम है, बस मैंने फर्क क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया है। अब आपको देखो क्या वेरिएशन मिलेगा, सेम रिजल्ट आने वाला है। कैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स मैंने जैसे कॉमन लिया क्या एक्स प्लस 8 प्लस 1/x इतना आया 0। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये तो इसके साथ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x और 8 को इधर भेजेंगे तो -8 आ जाएगा। अब जैसे ही -8 आया तो मुझे क्या करना, मुझे किसका मान प्राप्त करना है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का, ठीक है। तो ये कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको पता है कि हाँ भाई मुझे इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। तो -8 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, -8 का स्क्वायर -2 तो कितना हो जाएगा, ये तो 64 होगा। तो देखिए कितना है 62। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इससे कोई मतलब नहीं, मुझे लास्ट वाले रिजल्ट में मतलब है, ठीक है। तो हमारे क्या आ जाएगा 62, इसका भी आंसर आ रहा था 62, इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला एक इसका और जो एक नया रूप देखने को मिलता है सेम, इसका कैसे होगा उसको मैं देखते हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से देखो उसका भी रूप मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, कैसे उसका फॉर्म कैसे आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन में कैसे आपको दे देगा कि यही सॉल्व करेगा, क्या है एक्स स्क्वायर, इस चीज को एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ 8x और इक्वल टू कर देगा और क्या देगा ना -1। अब जैसे ही -1 किया तो मैं यहाँ पे आइडिया आ गया कि x कॉमन ले लो भाई, x माइनस 1 इक्वल टू -1, ओके। x का मान ऐसे दे देगा आपको भाई, ऐसे। अब भाई यही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कहेगा अब ये भूल जाओ, आप ये सारी चीजें भूल जाओ। अब क्वेश्चन में क्या दे देगा, ऐसे दे देगा, आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे दे देगा और बोलेगा भाई अब चल के बताओ कि एक्स स्क्वायर x/x स्क्वायर। अब आप जब इसको पढ़े ही नहीं होंगे तो आप कहाँ तक यहाँ पर, आपको तो यही पता है बस क्या है। क्वेश्चन जब आपको ऐसा दे देगा आपको यहाँ से प्राप्त करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को मोड़ तोड़ के आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो आपका क्या करना पड़ेगा, यहीं पे उल्टा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो मेरा है, अगर यहाँ पर 8 है, यही हमारा क्या होता है, इसका ये होता है k का मान होता है, तो सीधा आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 का स्क्वायर -2 तो कितना आएगा 62, ओके। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अगर आप इतना नहीं पहचान पाते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के थ्रू आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी आप इस सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो आज ये पूरा जो था हमारा थ्योरी सेक्शन था। इसके बाद हम आपको इस पे जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप्स के बनेंगे उतने टाइप्स के हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। तो आपको अगर आगे भी इसके पार्ट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इसके ज़रिए। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, हर एक टॉपिक्स पर हर एक चैप्टर आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा 1 by 1 करके। तो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी वीडियोस पड़े। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।